हेलो एवरीवन। दोस्तों, आजकल जो हमारा खान पान है ना, उसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देखने और सुनने को मिलता होगा कि कहीं पर किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो किसी को लिवर का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को स्किन एलर्जीज हो रही हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ना, वो सारी की सारी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे खान पान की वजह से ही है ना। क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों के रूटीन में आने लगा है कि जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ऑयली फूड खा रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, या फिर टाइम बे टाइम खा रहे हैं इवन, है ना। तो ये सारी चीज़ों का जो साइड इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं बॉडी पर पड़ता है। तो शुरू शुरू में तो जब हमारी बॉडी जो है, यानी हम यंग स्थिति में होते हैं, तो उस समय पर तो वो हम कहते हैं ना कि शरीर उस तरीके का होता है जहाँ पर लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाली स्थिति होती है। तो कई बार ये होता है कि हम जो भी चीज़ें खा रहे होते हैं उसका जो प्रभाव है वो हमको उस समय पर समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो सिम्टम जो हैं उसके वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन एक टाइम के बाद, एक एज आने के बाद, वो सारी चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है ना। और हमारे उस खान पान की वजह से ही बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि धीरे 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 करके, मतलब एक कहना चाहिए कि ये जो डाइट है ना, जो आजकल लोग खा रहे हैं, वो एक तरीके से स्लो पॉइजन का काम करती है। तो उसका जो इफ़ेक्ट है, जो उसका प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो उस समय पे पता नहीं चलता। लेकिन जब धीरे 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 हमारी बॉडी उस सब चीज़ों को लेना शुरू कर देती है, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पर बॉडी उसको रिवर्स यानी वापस देना शुरू करती है। यानी बाहर आपको दिखने लगती हैं उससे होने वाली प्रॉब्लम्स, उससे होने वाली बीमारियाँ। तो इसलिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी बॉडी को हर 3 महीने में, 6 महीने में, जिस तरीके से भी पॉसिबल हो, आप उसको डिटॉक्स करें। अगर देखा जाए तो यूं तो आजकल बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स और बहुत सारी डिटॉक्स करने वाली जो टी हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन क्या होता है कि वो सारी चीज़ें, एक तो कई बार ये होता है कि वो बहुत कॉस्टली होती हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि कई बार उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि हमें उनके अंदर क्या पड़ा हुआ है वो हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि आप घर पर यूज़ होने वाली चीज़ों से ही अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। तो अगर बीच बीच में आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहेंगे, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारी जो बॉडी है, वो डिटॉक्स फ्री, मतलब डिटॉक्स हो जाएगी। सारी जो बैड थिंग है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारी रिमूव हो जाएंगी। तो हम एक स्वस्थ शरीर पा सकेंगे, है ना। तो उसके लिए मैं आज आपके साथ कुछ अपनी होम रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम में हेल्प करेंगी। यानी आपकी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव कर देंगी और आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और आप हेल्दी और हैप्पी हो जाएंगे। तो जिसके एवज में, मतलब जिसकी स्टार्टिंग में जो मैं सबसे पहली चीज़ आपको बताने वाली वो ये है, जो कि बहुत इजी भी है अगर आप करना चाहें तो, कि आप जो भी बर्तन में अपना पीने का पानी रखते हैं, है ना, चाहे वो मिट्टी का घड़ा हो, मिट्टी का कोई बर्तन हो, या फिर आपका कोई मतलब आप वाटर फिल्टर या कोई भी कूल जग अपने घर में रखते हैं पानी स्टोर करके, तो आप उसमें क्या करें कि आप थोड़ा सा खीरा के टुकड़े काट कर डाल दें, कुछ नींबू के स्लाइसेस काट कर डाल दीजिए, उसमें कुछ पुदीने की पत्तियां आप उसमें डाल सकते हैं, अदरक के स्लाइसेस करके डाल सकते हैं, और उसको कुछ घंटे के लिए छोड़ दीजिए, है ना। और उसके बाद कुछ घंटे बाद उसमें से आप पानी पीना शुरू कर दीजिए। फिर सेकेंड डे वो सब वेजिटेबल्स को आप पंछियों को खाने के लिए डाल दीजिए, या कुछ भी बाहर वो कर दीजिए, प्लांट्स में डाल दीजिए। और फिर दोबारा से फ्रेश वेजिटेबल्स ऐसे ही डाल के फिर सेकेंड डे एक नया पानी बनाइए और फिर उसको पीना करिए। या जैसे पहला वाला पानी ख़त्म होने वाला है, उससे पहले ही आप एक बर्तन में डालकर रख दीजिए, दूसरे बर्तन में भी, और फिर उसके बाद आप उसको पी सकते हैं, है ना। तो उसमें आपको क्या क्या डालना है, आप खीरा डालिए, एप्पल के कुछ टुकड़े डालिए, पुदीना डालिए, नींबू डालिए और अदरक का स्लाइसेस डालिए।
तो ये जो पानी है जब आप पिएंगे तो वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगी, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगी। तो एक तो हो गई ये चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो थोड़ी सी ऐसी है कि कई बार कुछ लोगों को जैसे चीज़ें अडॉप्ट करने की आदत नहीं होती है, तो वो कई बार उनको थोड़ा अजीब लग सकती है। बट ये बहुत अच्छी रेमेडी है, ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए, या आप साल में 1 बार या 2 बार ही करें तो अच्छा है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑरेंज जूस ले लीजिए, है ना। सोने से पहले ऑरेंज जूस में आप 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिक्स करके आप उसको एक सांस में पी जाइए, और उसके बाद आप देखिए, हो सकता है कि मॉर्निंग में आपको 2-3 बार फ्रेश होने जाना पड़े, लेकिन वो आपकी बॉडी से सारी गंदगी को बाहर कर देगा। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है बॉडी क्लीनिंग में। लेकिन ये हर एक को एकदम से, क्योंकि कैस्टर ऑयल की स्मेल होती है तो कुछ लोगों को वो पिया नहीं जाता। लेकिन हाँ, अगर आप हिम्मत करके साल में 1 या 2 बार ऐसा करते हैं तो आपके आंतों की क्लीनिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, और जो भी बैड बैक्टीरिया हैं आंतों में वो सारे इसकी वजह से रिमूव हो जाते हैं। तो ये हो गई बात हमारे आंतों की क्लीनिंग की। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं लिवर क्लीनिंग के लिए, है ना। तो लिवर क्लीनिंग के लिए ना ब्लैक कॉफ़ी जो है वो एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। आप जो है ब्लैक कॉफ़ी पिए, वो आपके लिए, अगर आप दिन में 1 या 2 कप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो वो आपके लिवर से टॉक्सिन्स को बाहर करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरी चीज़ जो है वो आप हल्दी जो होती है उसको भी गुनगुने पानी में डालकर थोड़ी देर रख दें, और उसके बाद उस पानी को पिएं। उससे भी लिवर की बहुत अच्छी क्लीनिंग जो है वो हो जाती है ना। और साथ ही जो है आप फास्टिंग रख सकते हैं, है ना। जो फास्टिंग में क्या होता है कि आप 1 या 2 दिन की फास्टिंग रखें, जिसमें आप कोई भी ठोस आहार ना लें। आप सिर्फ ग्रीन टी ले सकते हैं या फिर आप एप्पल का जूस ले सकते हैं। तो अगर आप वो लेते हैं उससे भी आपकी बहुत अच्छी बॉडी क्लीनिंग होती है, आपका बॉडी डिटॉक्स होता है, आपके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो तरीका है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का। और आई थिंक ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर में बहुत ही इजीली अवेलेबल होती हैं, आप आराम से उनको पी सकते हैं। और जब आप जैसे मान लीजिए जो फास्टिंग में आप एप्पल जूस पी रहे हैं, आप चाहें तो उसमें 1 चम्मच आप ऑलिव ऑयल मिक्स कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि वो भी आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो हार्ट को स्ट्रेंथ चाहिए, अगर आप ऑलिव ऑयल जो कच्चा उसको गर्म ना करें, क्योंकि गर्म करने से उसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप ऑलिव ऑयल जो है यूज़ कर सकते हैं, तो आप ऑलिव ऑयल को उस एप्पल जूस में डालकर पी सकते हैं। तो अगर आप 1 दिन 2 दिन ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें आप सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहें, आप ठोस आहार ना खाएं, तो आपकी बॉडी जो है, आपका स्टमक जो है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा, उससे जो सारे टॉक्सिन्स हैं वो बाहर चले जाएंगे। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि सुबह खाली पेट आप चाहें तो जिंजर वाटर बना सकते हैं, है ना। अदरक के कुछ टुकड़े काट के पानी में बॉईल कर लें, उसमें थोड़ा सा उसे, फिर जब ठंडा होने लगे, गुनगुना रह जाए तो आप उसे छान लें। उसमें आप कुछ नींबू की बूंदें और शहद डालकर मॉर्निंग में उसको भी पी सकते हैं। उससे भी आपकी बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है ना। और एक जो वो है तरीका है वो आपकी है माउथ की क्लीनिंग करने का। माउथ के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो सांस के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आप कोकोनट ऑयल जो होता है आप उसको मुंह में भर लें, है ना। और मुंह में भर के आप मुंह को मतलब जैसे कुल्ला करते हैं इस तरीके से मुंह के अंदर अंदर उसको थोड़ी देर तक चलाते रहें, और उसके बाद आप उसको कुल्ला कर दें।
तो जब इस तरीके की चीज़ आप करेंगे तो जितने बैक्टीरिया माउथ के अंदर हैं, गले के अंदर हैं, वो सब जो है उस ऑयल के साथ खिंचकर बाहर चले जाएंगे और आपका मुंह जो है वो एकदम से फ्रेश हो जाएगा, है ना। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है टॉक्सिन्स को रिमूव करने का, क्योंकि बहुत सारे जो टॉक्सिन होते हैं वो आपके जीभ पर, मुंह में, है ना, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, इवन सांस ले रहे हैं, तो उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे मुंह के अंदर चले जाते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते सिंपल आंखों से, बट वो कहीं ना कहीं हमारी सांस में जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऑयल पुलिंग के थ्रू आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि आपके जो मुंह के अंदर गए हुए बैक्टीरिया हैं वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाए, निकल जाए, है ना। उसके बाद जो बात आती है वो आती है किडनी क्लीनिंग की, है ना। किडनी की क्लीनिंग जो है वो भी आजकल बहुत ही बड़ा विषय है, बिकॉज हम इतना ज़्यादा वाटर इनटेक नहीं करते हैं, तो हमारे टॉक्सिन किडनी की वजह से, किडनी के उससे हेल्प से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो बॉडी में ही जमा होते रहते हैं, और जिसकी वजह से कई तरीके की बीमारियां भी डेवलप हो जाती हैं। तो उस चीज़ को अगर हमें अपनी बॉडी से निकालना है तो हमें क्या करना है कि एक तो आप कर सकते हैं कि आप एक मार्केट में पुनर्नवा का पाउडर आता है, जड़ी बूटी है, तो पुनर्नवा का जो पाउडर है उसको आप पानी में मिक्स करके या बॉईल करके, या तो आप उसे बॉईल कर लें और उसके बाद ठंडा करके छान के आप वो पी लें, है ना। तो उससे एक तो किडनी क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप डेली रूटीन में ये काम करते हैं, आप रात को पी लीजिए सोते टाइम, तो क्या है कि रात भर में जो वो क्रिया है वो होगी और उसकी वजह से आपकी किडनी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप उस चीज़ के लिए एक जो मेडिसिन कह लीजिए या जो भी आप कह सकते हैं, कि आप केले के तना जो होता है उसके बीच का जो पोर्शन है उसका जूस निकाल लीजिए और उस जूस को छाछ में मिला के पी लीजिए, उससे भी किडनी की बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। और अगर आप मान लीजिए आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि साउथ में तो केले का तना बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, हमारे यहाँ भी क्योंकि साउथ इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए बहुत इजीली मिल जाता है, बट आई थिंक हम अपने यहाँ नॉर्थ में उस चीज़ की थोड़ी इशू हो सकती है क्योंकि वो इजीली ना मिले। तो आप अमेज़ोन पर भी देख सकते हैं, आजकल केले के तने का जूस जो है बनाना स्टेम जूस के नाम से जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आप वो जूस की बोतल खरीद लें और उसको मट्ठे में मिक्स करके, छाछ में मिक्स करके पिए। तो आप अगर कुछ दिन पिएंगे तो आपकी किडनी जो है वो क्लीन हो जाएगी उससे। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है किडनी को सही करने का, शुद्ध करने का, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। क्योंकि अक्सर कर किडनी जब क्लीन नहीं होती तो किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, शुगर की प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है, स्टोन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। तो बीच बीच में अपनी किडनी को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात क्या है कि अब जो बात आती है वो आती है स्किन से रिलेटेड, क्योंकि स्किन भी हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आपने देखा होगा कि अक्सर कर जो है लोगों को स्किन एलर्जी, स्किन रैशेस या कई अलग अलग तरीके की जो बीमारियां हैं वो स्किन पर होने लगी हैं, जो कि बहुत जो है ख़राब स्थिति होती है इंसान के लिए, क्योंकि उसको कई बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, कई बार कहीं जाने में वो लोग हिचकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्किन को जो है हेल्दी रखें। तो उसके लिए जो बेस्ट जूस है या बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप जो है चुकंदर, पालक, टमाटर, अदरक, है ना, इन सब का जूस निकाल कर वो जूस जो है वो आप डेली पिए। तो स्किन से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएगी। तो क्या होगा कि इस तरीके से आप अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग तरीके की सिंपल सी घर में मिलने वाली चीज़ों का यूज़ करके आप अपनी बॉडी को बहुत कहना चाहिए कि निगेटिव या टॉक्सिन फ्री कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, है ना।
क्योंकि अगर आप इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपको कहीं बहुत ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल सारी चीज़ें, इनमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपके घरों में नॉर्मल वे में ही रहती हैं, और कुछ 2-4 चीज़ें अगर ऐसी हों जो कि आपके यहाँ अवेलेबल ना हो, तो आप उनको बाज़ार से भी आजकल, क्योंकि अमेज़न वगैरह पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो बहुत अच्छे से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस समय पर भी आप डिटॉक्स डाइट ले रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं अपनी बॉडी, उस समय इस बात का ध्यान रखें कि आप लाइट खाना खाएं, बहुत हैवी फूड उस समय पर ना खाएं, क्योंकि बॉडी अपने फंक्शन में है, वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही है, और पता चला आप फूड के रूप में जो है टॉक्सिन फिर से बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो वो जो शरीर और खाने के बीच की जो जंग होगी वो बहुत आपको परेशानी में डाल सकती है। तो इसलिए जब भी आप कभी अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, है ना, टॉक्सिन फ्री करें, तो उस टाइम पर आप बहुत ही लाइट फूड खाएं, और हो सके तो बीच बीच में ग्रीन टी पीते रहें, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत आराम मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो होम रेमेडीज़ हैं वो समझ आई होंगी, और अगर ना आई हो तो आप दोबारा इस वीडियो को देखकर उन चीज़ों को समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आप बीच बीच में ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे लगातार सब करे जा रहे हैं, वो भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, और पॉसिबल भी नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए एक साथ सारी चीज़ें। आप बीच बीच में कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से डिटॉक्स करें, और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, है ना। शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, और ज़िंदगी हैप्पी। तो ओके, आई थिंक आपको मेरी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और नहीं आई होंगी तो आप समझ लेंगे, क्योंकि आप बहुत समझदार लोग हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और आप किसी और तरीके की भी नॉलेज चाहते हैं, या किसी तरीके का आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, या आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, और जो भी मेरे लिए संभव होगा आपको किसी भी तरीके की नॉलेज दे पाना, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक पहुँचा सकूँ। सो थैंक यू, बाय बाय।